सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर जूलियन अल्वारेस बार्सिलोना ज्वाइन नहीं करते तो और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे हमारे इस साल के स्ट्राइकर्स के लिए। ये लेट्स गेट इनटू इट। पहले नंबर पे हमारे आते हैं अलेक्जेंडर सोरलोथ। सोरलोथ पे हमारे पास आई थी न्यूज़ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कि सोरलोथ पे बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, और अगर अल्वारेस साइन नहीं होता तो हम लोग 16 इन 60-70 मिलियन या उससे कम में साइन कर सकते हैं। 16 तो एक बड़े स्ट्राइकर है, एक ह्यूज ह्यूज बंदा है भाई। मतलब 7 फुट का करीब तो है आराम से। बंदे की एरियल प्रेजेंस बहुत बहुत टॉप है, लेकिन बंदा बहुत वेस्टफुल भी रहता है बहुत दफा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं व्लाहोविच, डूसन व्लाहोविच। वो बंदा फ्री एजेंट था इस सीजन, और अभी वो किसी और टीम में चला गया है। ही इज बीन ट्रांसफर्ड नाउ, बट उसने मेरे ख्याल से अपने आप को खुद ऑफर करा था कि बार्सिलोना वो चाह रहा था कि बार्सिलोना ज्वाइन करे वो। बार्सिलोना एक टाइम पे उसका था भी इंटरेस्ट, लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी जिसपे व्लाहोविच को डेको और हांसलिक दोनों ने इनकार कर दिया था कि व्लाहोविच एक टारगेट मैन है, एक बॉक्स क्रैश करता है, लेफ्ट फुट बॉल्स का पावरफुल है। ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर, लेकिन आई थिंक वो एकदम सेम फेरान टोरेस वाली प्रोफाइल रखता होगा अपने पास। इसी नंबर पे हमारे पास आते हैं जोआओ पेड्रो। जोआओ पेड्रो, तो बार्सिलोना रूमर्स आए थे कि जोआओ पेड्रो को बार्सिलोना बहुत पसंद कर रही है। ही इज वेरी गुड स्ट्राइकर। मेरे हिसाब से ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर, ही इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्राइकर। वो नंबर 10 भी खेल सकता है, नंबर 9 भी खेल सकता है, लिंक का प्ले भी कर सकता है, बहुत फास्ट भी है, और ही इज अ क्लिनिकल फिनिशर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन चेल्सी ने उसको अनटचेबल कर दिया है शायद, और उसका आई थिंक मार्केट में उसकी वो नॉट फॉर सेल की टैग लगा लिया उस पर। सो ये जो 3 स्ट्राइकर मैंने बताए हैं ये सारे तो नहीं जा रहे थे, मतलब इनका कोई चांस नहीं पास में, मतलब। अब आते हैं उनके बारे में जो आ सकते हैं। आते हैं नंबर 4 पे, जो अब ये सारे नंबर्स आएंगे जो पोटेंशियली मतलब बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक देयर इज अ 60% चांस दे कैन जॉइन बार्सिलोना, 60%। 4 पे हमारे पास आते हैं विक्टर ग्योकरेस। विक्टर ग्योकरेस अभी आर्सेनल में है, खुशी होगा भाई एकदम। लीग जीता है बंदा बंदा बंदे को बहुत स्लेंडर आया था शुरू शुरू में, लेकिन बंदे ने फिर बाद में आई थिंक 25 GA आई थिंक उसने कंप्लीट करा अपना पूरा इस पिछले सीजन में। उसको अडेप्ट करना पड़ा था उस टीम में, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा जब वो स्पोर्टिंग में था, स्पोर्टिंग में कैसे वो अच्छा खेल रहा था। ही वॉज वेरी गुड रनर, घुसता था, टारगेट करता था बॉल को, जो भी है। फिर आर्सेनल का थोड़ा कम हो गया। प्रेस अच्छा करता है, एग्रेशन बहुत है। और अब ये डील कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये डील पॉसिबल हो सकती है अगर 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 जूलियन अल्वारेज जाता है आर्सेनल। आर्सेनल जाएगा तो ग्योकरेस का मेरे से साइनिंग पॉसिबल होगी बार्सिलोना के लिए। सो आते हैं नंबर 5 पे है, वो आता है जूनियर एल क्रूपी। जूनियर एल क्रूपी एक यंग बंदा है, 19 ईयर्स का है, बहुत बहुत एक्सप्लोसिव है, फास्ट है, और आई थिंक बहुत अच्छा पोटेंशियल है उस स्ट्राइकर, टॉप स्ट्राइकर बनने का। लेकिन बात वही है, 19 ईयर्स का है, एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। बोर्नमouth उसके आई थिंक 100 मिलियन से अब पैसे मांग रही थी। बार्सिलोना इस डील से बैक कर गई थी, लेकिन हु नोज इन द फ्यूचर कि बार्सिलोना वापस उस पर जाए अगर अल्वारेस नहीं हो पाए। नंबर 6 पर हमारे पास आते हैं ओसीमैन, विक्टर ओसीमैन। ओसीमैन यार बहुत टायर्ड बंदा है, वो फिजिकली स्ट्रांग है, एरियल डूल्स विन करता है, ही इज वेरी फास्ट एंड ही कैन बी एक्सट्रीमली क्लिनिकल। लेकिन पिलर में भी वो खेल रहा है, और आई थिंक उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छा है। मसला ये आता है कि उसका एटीट्यूड और उसकी वेजेस का मसला आता है। हिज वेजेस आर टू हाई, उसकी वेजेस मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की से भी ज़्यादा ज़्यादा थी। और उसका एटीट्यूड के ही मसले थे, नेपोली में उसका एटीट्यूड की बहुत प्रॉब्लम्स थे। देखते हैं क्या होगा। उससे उसी बंद का अभी तक कोई रूमर्स में नाम वाम नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन आई होप ऐसा कोई ओसीमन जैसा स्ट्राइकर बार्सिलोना ला पाए। नंबर 7 पे हमारे पास आते हैं लाउटारो मार्टिनेस। लाउटारो मार्टिनेस की भी रूमर आया था कि भाई बार्सिलोना अगर जुलियन अल्वारेज को साइन नहीं कर पाती, प्लान बी यही होगा कि लाउटारो मार्टिनेस को साइन करा जाए।
फ्रॉम इंटर मिलान। इंटर मिलान उसका मैक्सिमम उसका 70 से 90 मिलियन मांग सकती है। और आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर प्राइस फॉर अ 28 और 28 का ईयर का स्ट्राइकर है वो। सो आई थिंक दिस वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। ही इज एरियल भी बंदा अच्छा है, जबकि बंदा थोड़ी बंदे की हाइट थोड़ी छोटी है, लेकिन भाई बंदा एरियल भी बहुत अच्छा है। आई थिंक he will be the best option after Julian Alvarez if Julian Alvarez doesn't come. So ये थी हमारी वीडियो। सो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। बाय।